जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ज्योग्राफी घटना चक्र और उसमें हमने कुछ क्रॉप्स डिस्कस किए थे, लाइक कैश क्रॉप्स, जिसमें हमने टी, रबर, प्लांटेशन क्रॉप्स में डिस्कस किए थे। सो हियर वी विल बी स्टार्टिंग विद रबर एंड देन पर्टिकुलरली कुछ जो फर्दर चैप्टर्स हैं आगे उसमें कुछ कम क्वेश्चंस हैं, तो हम उन सबको एक ही में सबस्यूम कर लेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो दैट वुड बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो. All right, and before starting, let me introduce you to the playlist again. We have 3 complete playlists available on this channel. That is geography we are running with, and economics, history and ecology. और उसके अलावा आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रबर प्लांटेशन क्रॉप. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ. सो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इंडिया जो था वो लीडिंग कंट्री थी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पल्सेस एज वेल एज टी. लेकिन फाओ का जो डेटा है 2020 का उसके हिसाब से इंडिया केम डाउन टू द फोर्थ पोजीशन इन द प्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों को मिला लें पल्सेस का, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ क्वेश्चन टू प्रेजेंट इंडिया अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर है. ऑलराइट, और this is also notable that the consumption of pulses in India is so high that even being the largest producer of pulses in the world, India still imports pulses from other countries. तो consumption इतना ज़्यादा है कि largest producer है इंडिया pulses का, लेकिन फिर भी उसको बाहर से भी हमको consumption इसकी मतलब import करना पड़ता है pulses को. Alright, चलिए. सो टी के मामले में हम फोर्थ पे आ गए हैं. ये टी और रबर का पूरा चैप्टर है. दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन अबाउट द टी एंड रबर. तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सो अब जो है टी में फोर्थ पोजीशन पर आ गया है. लेकिन अगर हम बात करें पल्सेस की, तो अभी प्रोडक्शन में कंजम्पशन में दोनों में ही फर्स्ट है. और इनफैक्ट हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हमको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है. इन 2008 द इंडियाज़ प्लेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ टी वॉज, तो उस समय फर्स्ट था. ड्यूरिंग द ईयर 2007-8 हमने पहले देखा कि उस समय फर्स्ट था. अब जो डेटा आया है लेटेस्ट 2020 का, उसके हिसाब से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, उसके हिसाब से इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आ गया है. फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज इज़ अर्नड. तो मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जो मिलता है वो टी से मिलता है, टी के एक्सपोर्ट से. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज़ एज फॉलोज. टी से आता है 4719 करोड़ रुपीज़, और वीट और टी का आप डिफरेंस देखिए 106,177.77 करोड़ रुपीज़ वीट से आ रहा है. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टी एंड द सेकेंड हाइएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्न क्रॉप. टबैको अनमैन्युफैक्चर्ड, अगर आप अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको देखोगे तो 4373.45, और टबैको मैन्युफैक्चर्ड देखोगे तो 2078. ठीक है, तो ये सारा कुछ डेटा इसमें दिया हुआ है. तो आप देखिए, जो चीज़ें एडिक्शन वाली चीज़ें हैं लाइक टी, टबैको या और भी आगे लिस्ट में आएंगी, सो दे आर अर्निंग द मोर फॉरेन एक्सचेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, सो इट इज़ असम. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज द स्टेट ऑफ असम. ड्यूरिंग 2018 ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज द प्रोडक्शन. 337.7 थाउजेंड हेक्टेयर एरिया जो था वो टी कल्टिवेशन में था. मैक्सिमम टी एरिया इज एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्र वैली. वेस्ट बंगाल सेकेंड प्लेस पे आता है टी प्रोडक्शन में. सो फर्स्ट इज असम, सेकेंड इज वेस्ट बंगाल. इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन इट्स नीड. क्या? दैट इज टी. 1999 का क्वेश्चन है. इंडिया इंपोर्ट करता था सीरियल्स, पेट्रोलियम्स, पेट्रोकेमिकल्स, और टी एक्सपोर्ट करता था. और जो परसेंटेज था शेयर का, शेयर ऑफ टी इन इंडियाज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021, ये रहा है 0.25%. सो इंडिया फोर्थ है अमंग द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इंडिया इज़ अ मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री. रीज़न ये है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ टी इन इंडिया इज़ वेरी पुअर. देखिए, इंडिया मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री है, ये सही है, लेकिन टी कंजम्पशन डोमेस्टिकली बहुत कम है, ये सरासर गलत बात है. ठीक है, ये तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट इन इंडिया टी इज़ समथिंग
विच इज़ द हार्ट एंड लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है टी का वो पुअर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर व्हेन दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। 2020 के डेटा के हिसाब से मेजर टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हैं कीनिया, सबसे पहले नंबर 1 पे कीनिया है, देन चाइना, देन श्रीलंका एंड देन इंडिया। In an area with an annual rainfall of more than 200 centimeters and sloping hills, which crop would be ideal? So that would be tea. So 150 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल इनको चाहिए होती है, स्लोप्ड हिल्स पे होते हैं जिससे कि पानी स्टेगनेट ना हो, एंड ये एक आइडियल कंडीशन होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी। व्हाट इज ग्रीन गोल्ड? सो टी इज नोन एज ग्रीन गोल्ड। Which one of the following hills do not have tea plantations? कन्नन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। देखिए गिरनार इज़ इन गुजरात, यहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं होती है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। कन्नन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग ये केरला में है। कन्नन देवन केरला में है, नीलगिरी इज़ इन द ट्राई जंक्शन, तो आप स्पेसिफिकली इसको तमिलनाडु बोल सकते हैं। और वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली? बराक वैली की इंपॉर्टेंट क्रॉप, तो एट प्रेजेंट मेन क्रॉप जो बराक वैली में है वो राइस है, और शुगर केन सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है विच इज़ प्रोड्यूस देयर। सिंस राइस हैज़ नॉट बीन इन द ऑप्शन, शुगर केन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लिस्ट 1, लिस्ट 2, क्रॉप, प्लांटेशन एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। ओके, सो नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। जूट वेस्ट बंगाल में होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। टी असम, शुगर केन उत्तर प्रदेश, रबर हिमाचल। देखिए ये गलत है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया नेचुरल रबर का, और केरला जो है वो द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, ना कि हिमाचल प्रदेश। सो इट वुड बी केरला, एंड केरला अकाउंट्स फॉर अराउंड 75.69% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन इन द कंट्री। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज, सो इट इज़ केरला। ऑलराइट, सो हिमाचल प्रदेश वाला गलत हो जाएगा, केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और अराउंड 75% जो है वो सिर्फ केरला ही निकाल रहा है, मोर देन 75%। अर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर द मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020 इंडिया रबर बोर्ड इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड इन कंजम्पशन ऑफ रबर ग्लोबली। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के तौर पे फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड कंज्यूमर में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है। सो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, कंजम्पशन रेट भी ज़्यादा ही होगा ना, पॉपुलेशन वाइज कंजम्पशन होती है चीज़ों की। सो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, कंजम्पशन ज़्यादा है चीज़ों का, रबर का जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। इंडिया में, इन इंडिया द स्टेट विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रबर, 2013 का ये क्वेश्चन है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रबर तब भी केरला में ही प्रोड्यूस हो रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज फेमस फॉर रबर कल्टिवेशन? इट इज़ केरला। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट? केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? केरला। अब देखिए अदर प्लांटेशन क्रॉप्स में मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ दिए हैं वो देख लेते हैं। सो टी एंड रबर जो कंबाइंड था वो कंप्लीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, रबर एंड टबैको इज़ डन? तो ये होती है कर्नाटका में। ठीक है, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। रबर केरला में प्रोड्यूस होती है, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटका, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड फ्यू अदर स्टेट्स। टबैको प्रोड्यूस होती है आंध्रा में, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड सम अदर स्टेट्स। दस दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड स्टेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो मतलब कंबाइनली इन्होंने 3 पूछे थे। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आप कर्नाटका को बेस्ट आंसर दे सकते हो, बिकॉज उसमें दिस इज़ वन ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे तीनों ही ग्रो किए जाते हैं। द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो कल्टिवेट होते हैं वो है, मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी ये पूछना चाह रहे हैं इन शॉर्ट। सो दीज आर टी, रबर, कोकोनट, कॉफ़ी। ठीक है, ए वुड बी द आंसर। अदर में देखें अगर तो टी, रबर, सनफ्लावर, सोयाबीन, देखिए बाकी के दोनों फूड क्रॉप्स में आ गए। देन टी, बनाना, ग्रेप्स, कोकोनट, जो ये ग्रेप्स और कोकोनट है ये प्लांटेशन क्रॉप में नहीं आते हैं। देन टी, रबर, कोकोनट, सोयाबीन, अगेन सोयाबीन इज़ ओड वन आउट। तो
इस तरीके से एलिमिनेट हो सकता है। Consider the following statement and select the correct answer from the quotes given below. Tea is the main crop of Assam. कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ तमिलनाडु। देखिए कॉफ़ी की जो मेन क्रॉप है वो कर्नाटका की है, ना कि तमिलनाडु की। ऑल्दो तमिलनाडु में हो रहा है बट कर्नाटका इज़ द मतलब मेन क्रॉप जो है वो कर्नाटका है, सॉरी कर्नाटका का है। टबैको इज़ कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन आंध्र प्रदेश, ट्रू। जूट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़, जूट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल। सो आंसर वुड बी 1 and 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मेन क्रॉप है वो हो जाएगा राइस। So Assam is the leading producer of tea, Andhra is the top producer of tobacco when the question was asked। अभी गुजरात है, ओके। सो जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे आंध्रा इसका टबैको का मेन प्रोड्यूसर था, इसलिए ये सही हो गया था। अभी अगर आप देखोगे सो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको इन इंडिया? सो उस समय आंध्रा था, अभी क्या है, अभी आप याद रखिए गुजरात है। इन इंडिया मोर देन 1/3 प्रोडक्शन ऑफ टबैको इज कम्स फ्रॉम, सो अगेन आंध्रा हो गया, लेकिन अभी फिर से वही गुजरात 43.41%। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको? गुजरात याद रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टिवेशन? सो लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टिवेशन में सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका एंड देन यूपी। लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कोकोनट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है। सो केरला वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2019-20 डेटा। केरला लीडिंग प्रोड्यूसर है और कर्नाटका सेकेंड प्लेस पर है, ठीक है, एंड तमिलनाडु थर्ड पे। सो कोकोनट में केरला, कर्नाटका एंड द लास्ट इज तमिलनाडु। लास्ट मतलब थर्ड पोजीशन पे जो है वो तमिलनाडु है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, देखिए अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 1920 अभी केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, तब भी केरला ही था। ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, ये कंट्री वाइज इंडोनेशिया फिर इंडिया देन फिलीपींस, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कोकोनट के। अमंग द फॉलोइंग स्पाइसेस इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, जिंजर। सो अमंग द गिवन स्पाइसेस इंडिया लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर एंड जिंजर when this question was asked, whereas leading producer of cardamom is Guatemala and leading producer of cloves is Indonesia। तो क्लोव्स का जो लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया वो तो हो गया इंडोनेशिया, कार्डमम का हो गया ग्वाटेमाला, और जिंजर और ब्लैक पेपर के लिए इंडिया है, ठीक है, काली मिर्च और जिंजर इसके लिए इंडिया हो गए, अदरक। सो नन ऑफ द ऑप्शन कोड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फाओ। टॉप 4 पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम? अच्छा, अभी अगर देखेंगे ना ब्लैक पेपर के लिए तो वियतनाम हो जाएगी, पेपर के लिए मतलब ओवरऑल इन्होंने वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया। इंडिया फोर्थ पे है। क्वेश्चन जब पूछा गया था 10 में भी तब इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर इन इंडिया? इंडिया के अंदर अगर बात करें तो केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डमम का, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, इन इंडिया। इट अकाउंट्स फॉर 65.77% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर अगर हम देखें तो वो है कर्नाटका और केरला सेकेंड प्लेस पर है, लेकिन कर्नाटका के एब्सेंस की वजह से इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम? सो इट इज not known for the production of cardamom, so it is Odisha। Kerala state is famous in the world for cultivating spices। The state, देखिए आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि स्पाइसेस का ही इनिशियली आदान प्रदान हुआ था, है ना। यवन भी बोलते थे, यवन प्रिय, तो केरला को बोलते यवन मतलब काली मिर्च होती थी। सो हिस्टोरिकली भी केरला जो है वो रिच रहा था इसमें।
The state known as Garden of Spices is Kerala. Due to cultivation of several spices, Kerala is known as the Garden of Spices. According to 1920 डेटा अगर हम देखें तो अब जो मसालों का लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया था वो था मध्य प्रदेश. ऑल्दो मध्य प्रदेश को अभी ये गार्डन ऑफ स्पाइसेस का टैग नहीं दिया गया है, बट इट हैज़ like it is on the first position when it comes to spices for now. A state name to be known as spice garden, that is Kerala. Cloves are obtained from, तो cloves क्या होते हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर बर्ड होते हैं. सो बेसिकली क्लोव्स जो होते हैं वो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, है ना. दे आर द फ्लावर बर्ड्स ऑफ मीडियम साइज एवरग्रीन प्लांट ऑफ यूजीनिया कैरोफिलेटा फैमिली. क्लोव इज़ वेराइटी ऑफ स्पाइस जो कि मेडिसिन में भी यूज़ होती है. फार्मिंग ऑफ क्लोव्स इज़ डन इन, so farming of cloves is done in, according to 2020-21 data, farming of clove is done in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andaman, Nicobar Islands. So question जो है that is asked in a wrong way. Maybe they were intended to ask that farming of cloves is not done in which state. So it is Uttar Pradesh. Match list 1 with list 2. लिस्ट 1 में कुछ क्रॉप्स दी हुई हैं, लिस्ट 2 में स्टेट्स दी हैं. जूट मैच करना है आपको. सो जूट का लीडिंग हो गया वेस्ट बंगाल, टी इज़ असम, देन रबर विल मैच विद केरला एंड शुगर केन विद यूपी. क्वालिटीज ऑफ एन एरिया इन इंडिया आर एज फॉलोज. हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, 200 centimeter rainfall, mountain slopes of height up to 1100 meter, 15 degree to 20 degree range of annual temperature. Which of the following produces you will find most suitable to grow in the above type of climate? So it is black pepper. Black pepper is best grown in a hot and moist climate with at least 200 centimeter of rainfall in the places with slopy heights of 1100 to 1300 meter and with a range of annual temperature from 15 to 30 degree centigrade. ठीक है, तो ये जो hot and moist climate, 200 centimeter rainfall, mountain slopes of height up to 1100 meter और 15 से 30 डिग्री तक का annual temperature, ये ब्लैक पेपर उगाने के लिए सबसे suitable climate है. Which of the following crops of plants was domesticated in the New World and introduced into the Old World? They're asking which of the following groups of plants was domesticated in the New World and then introduced into the Old World? So that is tobacco, cocoa and rubber. तो कहने का मतलब ये है कि कॉटन जो था वो कल्टिवेट किया गया था इंडिया में सिंस एंशियंट एरा. इवन इन द हरप्पन एरा एविडेंस मिले हैं कॉटन के. सो इज़ वीट. वीट जो था इट वॉज वाइडली ग्रोन क्रॉप इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल. हाउएवर टोबैको, कोको एंड रबर, ठीक है, ये जो थे दे वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड. दे वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड मीन्स जब बाहर से लोग आए उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया. मतलब कि ब्रिटिशर्स हुए, पोर्टुगीज़ हुए, अलग अलग जो भी आए लोग उन्होंने इसको लेकर आया. सो टोबैको, कोको, रबर दे केम टू इंडिया थ्रू यूरोपियंस इन द लेट मिडिवल और अर्ली मॉडर्न एरा. और ये सब के सब ओरिजिनेट हुए थे साउथ अमेरिका में. दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कोलम्बियन एक्सचेंज. इसको नाम दिया गया था कोलम्बियन एक्सचेंज. ये जो प्रोसेस थी अलग अलग प्लांटेशन लेके आने की इंडिया में या फॉर दैट मैटर एनीवेयर. सो दैट वाज नोन एज कोलम्बियन एक्सचेंज आफ्टर द क्रिस्टोफर कोलम्बस. इट वॉज द वाइड स्प्रेड ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर. इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, डिसीजेस, ideas between the Americas, West Africa and the old world in 15th-16th century. So we were also called the old world. We had those ethos and values of the old world. Okay, so old world refers to Africa, Asia, Europe, while new world refers to Americans, including the North America, Central America and South America. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल्सो कि जो ओल्ड वर्ल्ड है वो क्या है. ओल्ड वर्ल्ड में अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कुछ पार्ट आते थे, जबकि जो न्यू वर्ल्ड है इसका मतलब था अमेरिका, बिकॉज अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद किया था ना. यू मस्ट हैव रेड द ओल्ड कॉलोनीज़ जो मिलके एक साथ उन्होंने अमेरिका बनाया था. तभी हम बोलते हैं ना अमेरिका जो सैलड बाउल कल्चर की तरह है एक तरीके से. अलग अलग कम्युनिटीज़ आके एक साथ बनी. मतलब अमेरिका वॉज नॉट अ कंट्री. यूरोपियन हम बोल सकते हैं उनका एक ओरिजिन रहा है. अमेरिका जो बना बाद में दैट वर द कॉलोनीज ऑफ विच वर बेसिकली ड्रिवन बाय यूरोपियंस. बाद में उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, फिर एक देश बनाया. सो दैट इज़ कॉल्ड अ न्यू वर्ल्ड. ठीक है, इसमें नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका सब आ रहे हैं.
विच ऑफ नेक्स्ट देखते हैं। और तो ये आप याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें होंगी जैसे ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड में क्या आ रहा है। दूसरा कोलंबियन एक्सचेंज क्या होता है। कोलंबियन एक्सचेंज इज़ अ गुड क्वेश्चन, इट कुड बी आस्क्ड। कोलंबियन एक्सचेंज मतलब कि क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे ये डाला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस इन इंडिया इज नोन एज ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड बोला जाता है ब्लैक पेपर को। Among the agricultural commodities imported by India, which of the one following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? Highest import हुआ है vegetable oils का। India is known to export spices to the world. Some fruits we ship while some we export, but horticultural trade जो है it is not a massive portion of the import bill. India has started importing pulses with long-term contractual obligations in the past few years, but India also produces large amount of pulses itself. मोर लेग्यूम्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली भी नहीं होते हैं व्हेन इट इज़ कम्पेयर्ड विद अदर हाई एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो लॉजिकली ये वेजिटेबल ऑयल्स ही होंगे। ठीक है। इंडिया इम्पोर्ट्स अ वास्ट अमाउंट ऑफ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम मैनी कंट्रीज। और इंडिया रिलाई करता है ऑन इम्पोर्ट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ इस वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन। तो 70% वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन जो है वो इंडिया डिपेंड करता है उसके लिए इम्पोर्ट पर ही। इंडियाज़ इम्पोर्ट बिल ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो है वो सर्च कर रहा है बहुत कुछ सालों से। सो अभी इस पर भी जो डिप्लोमेसी चल रही है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप उसको पढ़ते होंगे, द डिप्लोमेसी अबाउट द वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन, पाम ऑयल कंजम्पशन जो चल रही है, यू शुड रीड अबाउट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज। सो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस गुजरात, नो इट इज़ मध्य प्रदेश। ओके, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2022. So biggest producer of spices was Gujarat. Okay, it should be Kerala, I guess. Maybe in 2012 कुछ और डेटा रहा हो। According to data for the year 1920, production of spices जो है वो देखने को मिला है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। Which of the following is a major producer of cashew nut? So major producer of cashew nut जो है वो है महाराष्ट्र। 3 लीडिंग कैश्यू प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इंडिया में। महाराष्ट्र 181, second is Andhra, and there's a difference 181 or 115, and then is Odisha. Odisha और आंध्रा में उतना डिफरेंस नहीं है जितना महाराष्ट्र और आंध्रा में। महाराष्ट्र was also the leading producer of cashew nuts in 2014-15. All right. और देखिए झूमिंग कल्टीवेशन भी हम इसी के साथ आज डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज झूमिंग एग्रीकल्चर में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए फिर एक वीडियो बहुत ही छोटा बनेगा। एंड उसके बाद आएगा एग्रीकल्चर मिसलेनियस, इसमें अराउंड 100 क्वेश्चन है, सो वी विल डिस्कस इट इन 1 or 2 वीडियोज़। ऑल राइट, सो झूमिंग एग्रीकल्चर देख लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक बार ये जो टेबल दी गई इसको हम रीड कर लेते हैं। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। झूमिंग इज़ अ कॉमन वर्ड जो हम जनरली बुक्स में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम झूमिंग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। झूम कृषि इसको बोलते हैं, झूम खेती। तो झूम जो वर्ड है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोला जाता है। झूमना मतलब अभी नॉर्मल आपसे बोला जाए कि झूम रहे हो, तो क्या होता है, वो जस्ट रोलिंग एंड रोलिंग, घूम रहे हो, राइट। सो हो सकता है मे बी वहाँ से ओरिजिन हुआ इस वर्ड का झूम, बट ये जो वर्ड है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यूज़ किया जाता है और इसी को हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है। अब इसका नाम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी खेती बोलते हैं, राजस्थान में इसको वाल्टरे बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंस करते हैं वाल्टरे। मध्य प्रदेश में इसको दहिया बोलते हैं। उड़ीसा में इसको पोडू बोलते हैं। अगेन मध्य प्रदेश में एक और नाम है मशान और बेवर, ओके, मे बी इट इज़ बेवर और बेवार। तो मध्य प्रदेश में 3 नाम अभी हमने देख लिए कि एक तो दहिया, मशान और बेवर। उसके बाद पोडू हो गया उड़ीसा में। देन पूनम इसको बोलते हैं केरला में। पोडू या पेंडा इसको आंध्रा में भी बोलते हैं। उसके अलावा झारखंड में इसको कुरवा बोलते हैं। उड़ीसा में कोमन या ब्रिंगा बोलते हैं। पोडू भी बोलते हैं, कोमन ब्रिंगा भी बोलते हैं। और हिमालयन वाली बेल्ट में इसको खील बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसके नाम हैं। देखते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ झूमिंग ऑल्सो नोन एज पैदा सिस्टम। ओके, इसको पैदा भी कहीं बोलते हैं। सो झूमिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ जंगल एंड लीविंग इट टू ड्राई। सो झूमिंग एक तरीके शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट को काटते हैं, क्लियर करते हैं, और जब उस जगह की और उसके बाद वो फॉरेस्ट को काटने के बाद जो जगह इनको मिलती है उस जगह पे खेती करते हैं, कृषि करते हैं। और जब वो जगह की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है
तो फिर ये अलग दूसरी जगह पे चले जाते हैं, सेम प्रोसीजर वहाँ करते हैं। इसका मतलब कि दे शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इसीलिए इसको झूमिंग बोला जाता है। व्हाट इज़ झूम? झूम इज़ अ टाइप ऑफ कल्टिवेशन। झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन, आउट ऑफ दीज मोस्टली इन नागालैंड। देखिए झूमिंग कल्टिवेशन मोस्टली हिली एरियाज़ में होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रेवलेंट है नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय। इन द हिली रीजन ऑफ आसाम ऑल्सो झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस की जाती है ट्राइबल्स के द्वारा। झूम कल्टिवेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन हिली एरियाज ऑफ, सो इट इज़ अ प्रॉब्लम इन द हिली एरियाज ऑफ आसाम एंड बिहार। प्रोबेबली आसाम बिहार, खासकर झारखंड में अगर हम देखें तो होता है, झारखंड में इसको कुरवा बोलते हैं, राइट, कुरवा। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer. Western Ghat, South East Rajasthan, then North East India and मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो देखिए इसको वेस्टर्न घाट में तो इसको कुमारी बोल देते हैं, ठीक है। राजस्थान में हमने देखा था इसको वालत्रे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी में इसको दहिया बोलते हैं। व्हाट इज़ विच इज़ नॉट करेक्ट मैच? सो मशान हिमाचल में, ये करेक्ट मैच नहीं है, मशान बोलते हैं एमपी में। पोंडू उड़ीसा या पोडू भी बोलते हैं, पूनम केरला, झूम असम। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रेडिशन एंड स्टेट। चापचर कूट फेस्टिवल, देखिए चापचर कूट फेस्टिवल जो होता है वो मिजोरम में होता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो जिसके पीछे कूट वर्ड लगा हुआ है, जनरली नॉट ऑलवेज बट 90% जिसके पीछे कूट लगा हुआ है वैसी जो फेस्टिवल है या उसको कोई ट्राइब है वो सब मिजोरम का होता है। देन खोंगजोम पर्व, अब इस तरीके से जैसा वर्ड लिखा हो खोंगजोम, इसको आप बोलने के लिए आपको यू नो थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है जनरली। तो मतलब दिस वाज द थिंग विच आई रियलाइज्ड ओवर टाइम कि जो हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं वह शायद ऐसे कर सकते हैं। सो खोंगजोम पर्व जो होता है वो मणिपुर में होता है। थांगटा डांस सिक्किम में नहीं होता है। थांगटा इज़ ऑल्सो मणिपुरी मार्शल डांस, ठीक है, देख लेते हैं। सो चापचर कूट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम, ये सेलिब्रेट होता है मार्च में आफ्टर द completion of their most arduous task of झूम ऑपरेशन। खोंगजोम पर्व इज़ अ स्टाइल ऑफ बलाड सिंगिंग फ्रॉम मणिपुर, ये ड्रम या ढोलक का यूज़ करते हैं जो कि हिस्ट्री बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं ऑफ द हीरोइक बैटल्स जो कि मणिपुरीज ने लड़ी थी अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर इन 1891। तो वो जो उनकी जो भी स्टोरीज़ हैं वो ड्रम बीट्स पे गा के बताई जाती हैं। खोंगजोम पर्व। तीसरा है थांगटा। थांगटा इज़ द आर्ट ऑफ सोर्ड एंड स्पीयर, ये ट्रेडिशनली मार्शल आर्ट है मणिपुर की इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इट इंटीग्रेट्स वेरियस एक्सटर्नल वेपन्स, द सोर्ड, स्पीयर एटसेट्रा विद इंटरनल प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल कंट्रोल थ्रू सॉफ्ट मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड विद द रिदम्स ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज थांगटा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है झूमिंग कल्टिवेशन भी, इसीलिए हमने इसको एक में ले लिया था बिकॉज देवर ओनली 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो अपने वीडियो में, दैट वुड बी एग्रीकल्चर मिसलेनियस पोर्शन। जो भी इससे बच गया होगा यहाँ के टॉपिक से वो इस मिसलेनियस पोर्शन में कवर हो जाएगा। ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद,